नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आचार्य आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक चल रहा है। अंतिम वीडियो में हमने ध्वनि की स्थापना देखी। आप फिर से इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर इससे पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आगे की बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। आचार्य आनंदवर्धन ने स्पष्ट शब्दों में प्रथम उद्योत की 13वीं कारिका में ये बात कही थी कि जहाँ शब्द से जो वाच्यार्थ निकलता है वह वाच्यार्थ और शब्द से जो अर्थ निकलता है वह अर्थ। देखिए, ध्यान दीजिएगा कि शब्द से एक अर्थ प्राप्त होता है या पद का एक अर्थ होता है और एक वाक्य का अर्थ होता है। पदार्थ अलग होता है, वाक्यार्थ अलग होता है। इस संदर्भ में वहां पे ये कहा कि यत्र अर्था शब्दो वा, जहां अर्थ अथवा शब्द दोनों अपने अर्थ को उपसर्जनी कृत्य, अपने अर्थ का परित्याग करके और अन्य अर्थ को, जिस व्यंग्यार्थ को श्रेष्ठ बनाते हैं, वो काव्य तत्व व्यंग्यार्थ है, उसको ध्वनि कहा है। तो इस बात को जब आप याद रखेंगे तभी आगे की सारी प्रक्रियाएं और सारी बातें आपकी समझ में आएंगी। अब ये जो ध्वनि है, ध्वनि क्या है? फिर से एक बार मैं आपसे कह देता हूं कि शब्द ने अपने अर्थ को कह दिया या पद ने अपने अर्थ को कह दिया। पदों के समूह से जो वाक्य बना है, वाक्य ने अपने अर्थ को कह दिया। लेकिन उस अर्थ के उपरांत जो अर्थ आपको प्राप्त होता है, अगर वो प्राप्त हो रहा है तो वो ध्वन्यार्थ है। ध्वनि के जो 5 प्रकार, वो जो कुछ चर्चा हुई है, किस किस को ध्वनि कहा जाएगा, वो सारी बात हम कर चुके हैं। इसलिए इसके लिए आप पिछला वीडियो देखिए। अब ये जो ध्वनि है वो किस प्रकार से अन्य किसी के अंदर इसका समावेश नहीं हो सकता, ये चर्चा पूरी अब विस्तार के साथ चलेगी। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि आचार्य आनंदवर्धन ने कुछ अलंकारिकों की बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि कुछ मानते हैं कि उपमा है, अनुप्रास वगैरह, यानी शब्दालंकार या अर्थालंकारों में ध्वनि का समावेश हो जाएगा। तो उन्होंने उसका खंडन किया था कि ये संभव नहीं है, ये कैसे भी संभव नहीं है। क्योंकि जब शब्द में चमत्कार होगा तो शब्द चित्र बनेगा और अर्थ में चमत्कार होगा तो अर्थ चित्र बनेगा। तो ध्वनि तो है ही नहीं वहाँ पे। और जहाँ ध्वनि नहीं है हम उसको उत्तम काव्य ही नहीं मानते हैं। ठीक है, काव्य की किसी कक्षा में आप मानते हैं, उसमें काव्य की आत्मा नहीं, उसमें काव्य का खाली शरीर ही शरीर है। इस प्रकार की एक स्थिति आचार्य आनंदवर्धन के हिसाब से खड़ी होती है। तो उस चीज़ का वो खंडन कर चुके हैं। इसके आगे कहते हैं यदि अपि उक्तम, कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि कामनीयक मनति वर्तमानस्य, कामनीयक मनति वर्तमानस्य तस्योक्तालंकारादि प्रकारेषु अंतर्भावः इति तदपि असमीचीनम। भाई, जो ये कहा कि कुछ अन्य अलंकारों में उसका समावेश हो जाएगा, वो भी बिल्कुल योग्य नहीं है। यानी जो अर्थालंकार हैं, चलिए सभी अर्थालंकारों में ध्वनि का समावेश नहीं है। कुछ अर्थालंकार ऐसे हो सकते हैं जिनमें ध्वनि होती है और उसमें इस प्रकार का अर्थ मिलता है जिस अर्थ की आप बात कर रहे हैं, तो उसमें तो ध्वनि का समावेश संभव है। तो उसका जवाब देते हैं कि वाच्य वाचक मात्रा श्रेणी प्रस्थाने व्यंग्य व्यंजक समाश्रयणे व्यवस्थितस्य ध्वनि कथम अंतर्भाव। वे, अगर आप अलंकारों को ठीक से जानते हैं, अलंकारों को आपने समझा है, तो आप इतना मान लीजिए कि अलंकार हमेशा, जो अर्थालंकार है, वो वाचक शब्द से जो चमत्कारपूर्ण अर्थ निकलता है, क्योंकि उसमें इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है कि मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। ये नहीं कहा गया कि मुख सुंदर है, कहा क्या गया कि मुख चंद्रमा की तरह सुंदर है। अब जब ये बात कही गई तो वहाँ उपमा अलंकार है।
तो बात कहने का तरीका ऐसा विशिष्ट था कि जिसकी वजह से वहाँ उपमा अलंकार हुआ। तो उपमा अलंकार से वहाँ सौंदर्य में अभिवृद्धि हुई, लेकिन उस सौंदर्य की अर्थ में जो सौंदर्य की अभिवृद्धि हुई है, या जो वहाँ अर्थ सौंदर्य आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको वाच्य में सौंदर्य दिखाई दे रहा है, शब्द में उसका प्रयोग किया गया है तब वो दिखाई दे रहा है। अगर हम ये कह दें उसकी जगह पे कि मुख चंद्रमा की तरह सुंदर लग रहा है, तो वो उपमा की जगह उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और जब उत्प्रेक्षा हो जाएगा तो आप कहेंगे कि भाई यहाँ तो उत्प्रेक्षा का चमत्कार है। लेकिन वो जो भी चमत्कार है, आपने शब्दों में कुछ चमत्कृति लेके आए हैं जिसकी वजह से अर्थ उस प्रकार का बना है। तो जो भी अलंकार है वो शब्द में आप इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे वो अलंकार आपको अर्थ में दिखाई देता है। तो यहाँ तो जो अलंकार हैं उनके बीच में वाच्य और वाचक का जो संबंध है कि वाचक में जिसका प्रयोग किया, शब्दों में जिसका प्रयोग किया है, अर्थ में वही चीज प्रकट होती है। तो यहाँ जिनके अंदर व्यंग्य व्यंजक भाव है वो वाच्य वाचक से कैसे प्रकट हो सकते हैं? देखिए, वाच्य वाचक में तो क्या है कि संकेत ग्रहण जिसका जिसके साथ है वो सारी चीज काम करेगी। व्यंग्य व्यंजक में तो क्या होता है कि शब्द ऐसा होता है जिसका उस अर्थ के साथ कोई संबंध ही नहीं होता है, कोई लेना देना नहीं होता है। आप कोई ऐसा नियम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि जैसे हम वाच्यार्थ के लिए नियम निर्धारित कर सकते हैं कि हम कहेंगे कि टमाटर, तो आपको एक सब्जी है लाल लाल कलर का जो होता है, वो आपको टमाटर समझ में आता। मैंने कहा गाय, तो 4 पैर वाला वो प्राणी आपकी समझ में आ गया। अगर मैंने गाय की जगह कहा कि गधा, तो आपको वो प्राणी समझ में आया है। तो ये निश्चित अर्थ है, इसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि हम गाय कहें और गधा समझ में आए, और गधा कहें तो टमाटर समझ में आए, और टमाटर कहें तो आम समझ में आए, और आम कहें, ऐसा नहीं हुआ करता है। लेकिन व्यंग्यार्थ की स्थिति ऐसी नहीं है। यहाँ तो आप किस शब्द से कौन सा अर्थ प्रकट हो जाएगा इसको समझ ही नहीं सकते हैं। इसीलिए जहाँ शब्दों का अर्थ निश्चित ही नहीं है, जिस अर्थ की कोई निश्चितता ही नहीं है, तो व्यंग्य व्यंजक समाश्रयण, जो व्यंग्य व्यंजक के आश्रय से प्राप्त होता है और जिसको ध्वनि कहा जाता है, उसका जो वाच्य वाचक में से प्राप्त होता है, उसके अंदर कैसे समावेश हो सकता है? अब सीधे शब्दों में समझ लें कि ध्वनि जो है वाचक शब्द में से व्यंग्यार्थ के रूप में प्राप्त नहीं होती है। वाचक शब्द में से वाच्यार्थ प्राप्त होता है और उसका सीधा सीधा संबंध होता है। लेकिन व्यंजक शब्द में से जो व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है उसका शब्द के साथ कोई संबंध नहीं होता है। तो जहाँ संबंध रहित अर्थ को ध्वनि कहा जाता है, वहाँ जो सीधा सीधा संबंधित अर्थ होता है उसमें से उसकी प्राप्ति कैसे भी संभव नहीं है। इसलिए ये चर्चा तो बिल्कुल ही अयोग्य है। वाच्य वाचक चारुत्व हेतवो ही तस्य अंगभूता सतु अंगी रूप। अब इसको और बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि वाच्य वाचक का संबंध तो जो है ना, उसका एक अंग मात्र है, और जो ध्वन्यार्थ है वो तो अंगी है। अंगी और अंग का अंतर कैसा है कि पूरे शरीर को आप कहें तो ये अंगी है, हाथ पैर इसके अंग हैं, हाथ पैर इसके अंग हैं। तो काव्य की आत्मा जब आप ध्वनि को मानते हैं, तो ये जो कुछ भी वाचक शब्द का प्रयोग किया उसमें से वाच्यार्थ प्राप्त हुआ, तो ये सारी चीज़ों तो उसके अंग मात्र हैं। तो अंगों और अंगी के बीच का जो संबंध है, अंग द्वारा संपूर्ण अंगी व्यक्त नहीं हो सकता है। एवेति प्रतिपादयिष्यमाणत्वात् परिकरस श्लोकश्चात्र। अब इसी बात को सिद्ध करने के लिए एक श्लोक भी कहा गया है, उस श्लोक को प्रस्तुत करते हैं। व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वनेह। ध्वनि क्या है? व्यंग्य व्यंजक संबंध निबंधनतया ध्वने वाच्य वाचक चारुत्व हेत्वंतः पातिता कुतः। भाई, वाच्य अर्थ वाचक शब्द में से प्राप्त होता है, जबकि व्यंग्यार्थ जिसको हम ध्वनि कहते हैं वो व्यंजक शब्द में से प्राप्त होता है। और
जैसा कि पहले कहा कि व्यंग्यार्थ जो है उसका शब्द के साथ कोई संबंध नहीं होता है, भले वो शब्द लब्ध है। ये नहीं कहते हैं कि व्यंग्यार्थ कहीं आसमान से टपकता है। कोई शब्द होता है जो व्यंजक शब्द होता है, उसका प्रयोग किया जाता है, इसके कारण व्यंग्यार्थ की प्राप्ति होती है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया है उसका जो वाच्यार्थ होता है उसके साथ उसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए इस प्रकार से जिसका आनंद व्यंजक शब्द से प्राप्त होता है, वाच्य वाचक से उस आनंद की प्राप्ति कैसे संभव है? तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि वाच्य और वाचक के द्वारा जो अर्थ प्राप्त होता है उसको आप ध्वनि मान लें, क्योंकि दोनों की पूरी कैटेगरी ही अलग है। एक बिल्कुल सामान्य है, अंग रूप है, और एक अंगी है। तो अंगी और अंग, अगर आपका पूरा शरीर जो है इसके किसी एक भाग में कुछ हो जाए, मान लीजिए कहते हैं कि सर्प ने उंगली में काट लिया हो तो छेदो दाहयो बा, या तो उसको जलाना पड़ता है विष को खत्म करने के लिए, या उसको काट देना पड़ता है। अब आजकल तो क्या है कि हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर के पास चले जाओ, डॉक्टर बचाएंगे, इंजेक्शन लगा देंगे। लेकिन पहले जब ये सारी स्थितियां नहीं थी तो व्यक्ति क्या करता था कि अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उसने कहा कि उंगली में सांप ने काटा, करो इस उंगली को काट दो, कम से कम जीवन तो बच जाएगा। तो अंग की तो आहुति कभी भी अंगी के लिए दी जा सकती है, लेकिन अगर अंगी ही नहीं होगा तो अंग क्या कार्य करेगा? तो अंग तो निरर्थक हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आप वाच्य और वाचक के द्वारा ध्वनि का उसके अंदर समावेश नहीं मान सकते, ये स्पष्ट किया। आगे चलते हैं। ननु यत्र प्रतीयमानार्थस्य वैशद्येन अप्रतीति स नाम मा भूत ध्वनिर्विषय। चलिए ठीक है, ये एक और देखिए, यहाँ समस्या और समाधान दोनों ही चीजें वही हम देख रहे हैं। तो एक बात ये खड़ी हुई कि जो प्रतीयमान अर्थ जहाँ बहुत अच्छी तरीके से प्रकट नहीं हो रहा है, चलो उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। यत्र तो प्रतीतिरस्ति, लेकिन जिन अलंकारों में उनकी प्रतीति है, कौन कौन अलंकार? तो यहाँ लिखते हैं समासोक्ति, आक्षेप, अनुक्त, निमित्त, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, अपनुति, दीपक, शंकर। तो ये जो अलंकार हैं वहाँ पे तो ध्वनि होती है। तो जब वहाँ ध्वनि है तो आप मान लें कि इन अलंकारों में ध्वनि का समावेश हो गया। तो जहाँ पे ध्वनि है इन्हीं में से कोई अलंकार होगा, तो ध्वनि का समावेश अलंकारों में हो ही जाता है। ये बात जो अलंकार शास्त्री कहते हैं, तो इसका निराकरण करते हुए विस्तार से यहाँ पे चर्चा की है। निराकर्तुम अभिहितम। अब ये जो बात अलंकारिक कहते हैं, इसका निराकरण करना बहुत ही जरूरी है। उपसर्जनीकृत स्वार्थो, और जो ऊपर 13वीं कारिका में लक्षण किया है उसमें एक बात कही है। उसमें कहा है कि उपसर्जनीकृत स्वार्थो, जब वाचक शब्द और वाच्यार्थ दोनों अपने अर्थ को उपसर्जनीकृत छोड़ देते हैं, यह वो बिल्कुल इस तरीके से कि नगण्य हो जाता है, तब जो अर्थ प्राप्त होता है वो ध्वन्यार्थ होता है। तो इस इतनी सी बात से आपको ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ जहाँ अलंकार हैं वहाँ सभी जगह पे वाचक शब्द और वाच्यार्थ होता है। आप संपूर्णतया उसका परित्याग कर दें और व्यंग्यार्थ आपको प्राप्त होगा, ऐसा इनमें से किसी अलंकार के माध्यम से नहीं बनने वाला है। इसलिए वहाँ पे ध्वनि होती ही नहीं है। वहाँ आप इतना कह सकते हैं कि वहाँ अर्थ में चमत्कार है, अर्थ चमत्कारपूर्ण है, लेकिन वो ध्वन्यार्थ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। वह प्रतीयमान अर्थ है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वहाँ शब्द और शब्द से उत्पन्न होने वाला शब्दार्थ, वाक्य या वाक्य से उत्पन्न होने वाला वाच्यार्थ जो है, जो वाक्यार्थ है,
उसमें कुछ चमत्कार होते हैं। इसलिए चूंकि अर्थ यहां गुणीभूत नहीं होता है, यहां अर्थ जो है वो अपना अर्थ जिसको कहा है ना कि उपसर्जनीकृत, वो नहीं होता है। और जब वो नहीं होगा तो इन जगहों पे ध्वनि होगी ही नहीं। मैंने इसलिए पहले कहा था कि 13वीं कारिका में जाकर के अच्छी तरीके से ध्वनि किसको कहा गया ये आप समझ लीजिए। जब वाचक शब्द और वाच्यार्थ दोनों अपनी स्थिति को गौण बना देते हैं और हमें ध्वन्यार्थ की प्राप्ति होती है। उदाहरण दिया था इससे पहले की कारिका में कि सभी पदों के अपने अपने अर्थ होते हैं। आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के आधार पर एक वाक्य बनता है और हमें जब वो वाक्य का अर्थ प्राप्त हो जाता है ना, तो हम पदों के अर्थ में नहीं जाते हैं। हमने उदाहरण दिया था कि राम घर जाता है। अब इसमें प्रत्येक राम में जो रा है, आ है, माँ है, आ है, इसी प्रकार से घर और जाता है, सब में कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, कितने स्वरों का प्रयोग हुआ, उससे कौन कौन से शब्द बने, फिर उनमें कौन कौन से प्रत्यय लगे, तब वो पद बना और पद बनने के बाद वो एक वाक्य बना और आपने एक वाक्य का अर्थ प्राप्त किया कि राम घर जाता है। जब आपको वाक्य का अर्थ मिल गया तो आप रा की वैल्यू क्या है, रा क्या कह रहा है, रा में जो स्वर है वो क्या कह रहा है, माँ क्या कह रहा है, इन सब वर्णों के, इन सब पदों के अलग अलग अर्थों पे आपका ध्यान नहीं जाता है। इसी प्रकार से व्यंग्यार्थ की प्रतीति के लिए ये कहा था कि जब आपको शब्द में से शब्दार्थ की प्राप्ति होती है या एक वाक्यार्थ की प्राप्ति होती है, उस वाक्यार्थ के आधार पे जो सहृदय हैं उनको एक ध्वन्यार्थ मिल जाता है और जो ध्वन्यार्थ की प्राप्ति हो जाती है तो वो अर्थ बिल्कुल उसी प्रकार से हो जाता है जैसे पदों के अर्थ की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो वहाँ पे जो वाच्यार्थ है या वाक्यार्थ है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है, ऐसी स्थिति हो जाती है, तब वो ध्वन्यार्थ होता है। जबकि ये जितने समासों की बात की है, इन किसी भी समास में वाच्यार्थ जो है उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती है, वो नगण्य नहीं बना करता है, उसका अपने स्थान पे एक महत्व होता है। हाँ, उसके आधार पे आपको एक अन्य अर्थ की प्राप्ति होती है, लेकिन आप उस अर्थ को भूलते नहीं हैं, आप उस वाच्यार्थ को भूलते नहीं हैं। वो वाच्यार्थ जो है वो भी अपनी तरह से स्पष्ट होता है। इसलिए जब ये कहा कि उपसर्जनीकृत स्वार्थ हो, जब शब्द और अर्थ अपने अर्थ को उपसर्जनीकृत कर देंगे, छोड़ देंगे, या ये मान लीजिए कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, तब जो अर्थ प्राप्त होगा वो ध्वन्यार्थ होगा। तो इन अलंकारों में तो ऐसा नहीं होता है। अब इस चीज को फिर भी भाई एक एक चीज को समझाना जरूरी है, तो आगे उसको समझाएंगे। लेकिन यहाँ कहते हैं अर्थो गुणीकृतात्मा, अर्थ जो है वो भी गुणीभूत होगा और गुणीकृताभिधेया, और जो कथन है वो भी गुणीभूत होगा। शब्दो वा यत्र अर्थांतरम अभिव्यनक्ति, और वो जो व्यंजक शब्द है जब किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करेगा तो उसको ध्वनि कहा जाएगा ना। तेसु कथम तस्य अंतर्भावा, तो उस ध्वनि का अंतर्भाव जो शब्द और वाच्यार्थ के रूप में प्राप्त होगा उसमें कैसे संभव है। व्यंग्य प्राधान्य ही ध्वनि, जहाँ व्यंग्य की प्रधानता होती है ध्वनि वहाँ होती है। अगर वाच्यार्थ की प्रधानता है, अगर आपको शब्द और अर्थ का प्राधान्य दिखाई दे रहा है तो वहाँ पे ध्वनि होती ही नहीं है, वो ध्वनि का क्षेत्र ही नहीं है। वो तो या तो शब्द चित्र होगा या वो अर्थ चित्र होगा। न चैतत समासोक्त्यादि अभ्यस्ति। इसी प्रकार से इस चीज को आप समासोक्ति वगैरह में समझ सकते हैं। किस प्रकार से समासोक्ति में ध्वनि नहीं है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए समासोक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत सारी रचनाओं में ये उदाहरण मिलता है समासोक्ति के उदाहरण के रूप में। उपूढ़ रागेण विलोल तारकम तथा ग्रहीतम शशिना निशामुकम यथा समस्तम तिमरांशुकम तया पुरोपि रागात गलितम न लक्षितम। अत्यंत प्रेम के कारण विलोल तारकम, जिसकी आंखें बड़ी ही चंचल हैं, इस प्रकार की
निशा के मुख को शशिना ग्रहीतम, उस निशा के मुख को जब चंद्रमा ने पकड़ा, भाई नायक प्रेम करने के लिए नायिका के मुख को अपने हाथ में ले रहा है, उस समय समस्तम तिमरांशुकम दया, उसका पूरा अंधकार रूपी जो अंशुक यानी वस्त्र है वो गलितम, वो वस्त्र गिर पड़ा, उसके शरीर से वो वस्त्र हट गया। फिर भी उसने प्रेम में डूबी होने के कारण इस बात पे उसका ध्यान तक नहीं गया। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि यहाँ जितने विशेषण हैं वो नायक नायिका को भी लागू पड़ते हैं और रात्रि और चंद्रमा को भी लागू पड़ते हैं, लेकिन आप दोनों को अलग कैसे कर सकते हैं? यहाँ आप ये भी तो कह सकते हैं कि चंद्र रूपी नायक है, निशा रूपी नायिका है। अरे आप स्पष्ट कहिए ना कि चंद्रमा रूपी नायक है और निशा रूपी नायिका है। अब निशा की जगह आप किसी अन्य नायिका को रखना चाह रहे हैं, चंद्र की जगह किसी अन्य नायक को रखना चाह रहे हैं कि पुरवा है और उर्वशी है, तो आप उन नामों का प्रयोग कर लीजिए, लेकिन आपने नहीं किया है। अब नाम आपने प्रयोग किए हैं निशा और चंद्रमा, और उसके जो विशेषण दिए वो सब उनसे संबंधित हैं। लेकिन अब आपकी कल्पना ये है कि कोई नायक और नायिका है, जब नायक उस नायिका के मुख को अपने हाथ में लेता है तो उसके प्रेम में डूबी हुई नायिका ये नहीं जान पाती कि कब उसके वस्त्र उसके शरीर से उतर गए, उसको इस चीज़ का ख्याल नहीं रहा। लेकिन यहाँ आप किसी भी तरीके से, समासोक्ति का अर्थ क्या होता है? परोक्ति भेद की सृष्टि समासोक्ति। समासोक्ति अलंकार क्या होता है कि जहाँ श्लेष प्रधान विशेषणों का प्रयोग हो, जब श्लेष प्रधान विशेषण होंगे तो श्लेष तो दो अर्थों को व्यक्त करता है, तो वही अर्थ एक जगह भी लागू पड़ेगा, वही अर्थ दूसरी जगह भी लागू पड़ेगा। तो आप यहाँ कहते हैं कि बात यहाँ चंद्रमा और निशा की हुई है, यहाँ बात हो रही है अंधकार की, वहाँ बात है वस्त्रों की, यहाँ बात हो रही है चांदनी की, वहाँ बात है प्रेम की। अरे भाई, जो कुछ भी आप कह रहे हैं, जितने भी विशेषण आपके हैं, उनमें आप कहीं भी शब्द से अर्थ का आधार ना हो, ऐसा संभव है? ये जितने भी अर्थ आपको प्राप्त होते हैं, चाहे एक रूप में प्राप्त हो चाहे दूसरे रूप में प्राप्त हो, वहां शब्द ही आधार है उस अर्थ को प्राप्त करने का। आप निशा के रूप में एक नायिका का जब स्थान देते हैं तो वो नायिका को व्यक्त करने के लिए यहां निशा शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे ही आप जब नायक को चंद्रमा की जगह रखते हैं तो उसके लिए शशिना शब्द का प्रयोग हुआ है। उपोढ़ रागेण तो वही चीज रहती है, चाहे यहां पे हो चाहे वहां पे हो। विलोल तार, यहां तारागण की बात करते हैं, वहां उसके चंचल नेत्रों की बात करते हैं। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो शब्द से ही अभिव्यक्त हो रही हैं। तो जहां शब्द हो और शब्द के माध्यम से आपको अर्थ की प्राप्ति हो रही हो, तो भैया एक अर्थ मिले चाहे उसका दूसरा अर्थ आप ले लें, दोनों ही अर्थों में शब्दों का महत्व होने के कारण ये व्यंग्यार्थ नहीं माना जा सकता है। आप ऐसा कहते हैं कि यहाँ हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की और रात्रि की, लेकिन इससे हमें अर्थ प्राप्त हो रहा है एक नायक नायिका का। लेकिन आप उन नायक नायिका के बीच क्या देख रहे हैं? जो कुछ आप रात्रि और चंद्रमा के बीच में वर्णन कर रहे हैं वही सारे विशेषण देख रहे हैं ना, और तभी समासोक्ति होगी। अगर ये विशेषण इस प्रकार के ना हो और इसमें से वास्तव में आपको इस अर्थ की प्राप्ति हो रही हो, तो ये समासोक्ति अलंकार नहीं रहेगा, और अगर अलंकार नहीं रहेगा तो ध्वनि आ जाएगी। लेकिन जब तक समासोक्ति अलंकार की स्थिति है तब तक उसको ध्वनि के अंदर उसका अंतर्भाव संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी जो अर्थालंकार है उसमें अर्थ का महत्व होता है और ध्वनि में वो अर्थ नगण्य हो जाता है। जब वो अर्थ अपने महत्व को छोड़ देता है तभी तो ध्वनि का क्षेत्र आता है। जबकि अर्थालंकार का आनंद ही है, उसको कहा ही अर्थालंकार इसलिए जाता है क्योंकि उसमें अर्थ का बड़ा ही महत्व होता है, जबकि ध्वनि में अर्थ अपने महत्व को छोड़ देता है। तो कहते हैं इत्यादो, ये जो श्लोक दिया है इसमें व्यंग्ये ने अनुगतम वाच्यमेव प्राधान्य ने प्रतीयते। तो इसमें जो भी व्यंग्य आप कह रहे हैं, जिसको कि भाई एक नायक नायिका के रूप में अन्य नायक नायिका की बात की जा रही है, वो सब शब्दों द्वारा ही प्राप्ति होती है। उसकी जो बात मैंने आपसे कही वही बात यहाँ वृत्ति भाग में कहते हैं। समारोपित नायिका नायक व्यवहार योर निशा ससिनोरेव वाक्यार्थत्वात्।
तो वही बात है कि जो नायक नायिका का आप आरोप कर रहे हैं उसके लिए निशा और शशि इन शब्दों का प्रयोग किया, ये सारी चर्चा हम कर चुके हैं, आपको समझा चुके, वही बात यहाँ वृत्ति भाग में कही गई है। अब समासोक्ति में जैसी चर्चा की, इसी प्रकार से अन्य अलंकारों का भी खंडन करेंगे। तो सबकी चर्चा अगर एक ही वीडियो में करेंगे तो बड़ा कठिन हो जाएगा, इतना समय भी नहीं होता है। आपको इसी बात को याद रखना है कि अलंकार जितने हैं, चाहे वो आक्षेप हो, चाहे वो प्रतीयमान हो, चाहे वो अपन्नति हो, चाहे वो शंकर हो, अलंकार अगर आपको समझ में आ गए हैं तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि अलंकारों में हमेशा ही शब्द के आधार पे एक चमत्कारपूर्ण अर्थ निकलता है, इसलिए उसको अर्थालंकार कहा जाता है। और उसमें अर्थ का वैशिष्ट्य होता है। अर्थ का वैशिष्ट्य अगर नहीं हो तो अर्थालंकार में उसका समावेश नहीं होगा। और जब तक अर्थ का अपना वैशिष्ट्य दिखाई देता रहेगा तब तक वहाँ ध्वनि नहीं हो सकती है, क्योंकि ध्वनि का कार्यक्षेत्र वहाँ से शुरू होता है जहाँ शब्द अपने वैशिष्ट्य को छोड़ दे और अर्थ अपने वैशिष्ट्य को छोड़ दे, और एक नई विशेषता उसमें से जब उपलब्ध होती है तब उसको हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। धन्यवाद, आनंद लीजिए और मित्रों के साथ।